नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से, समाजवादी पार्टी से। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट चुके हैं। इस वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं समाजवादी पार्टी ने अपने 9 प्रत्याशी घोषित किए हैं। किस किस सीट से कौन कौन से प्रत्याशियों को टिकट मिला है, आपकी क्या राय है, 2027 में किसकी सरकार बनेगी, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अखिलेश यादव एक एक सीटों पर अपना दांव खेलने के लिए तैयार हैं। मजबूत से मजबूत लोगों को समाजवादी पार्टी में शामिल करा रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा 2027 के विधानसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए समाजवादी पार्टी ने इनकार कर दिया है कि पंचायत का चुनाव हम नहीं लड़ेंगे। आप सबको पता है कि पंचायत के चुनाव में क्या होता है, हमें बताने की जरूरत नहीं है कि पंचायत के चुनाव में हमारे जिले में दोस्तों समाजवादी पार्टी के 17 जिला पंचायत सदस्य जीते थे। सोचिएगा, सदस्य जो होते हैं 17 जीते थे और समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट को मिला वोट कितना, 6। 11 कहां चले गए, किस बिल में घुस गए, कहां पर चले गए, कोई पता नहीं लगा। आप लोग बताइए। तो समाजवादी पार्टी को जब जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में सदस्यों का काम रहेगा तो ये जिला पंचायत सदस्य भाग जाएंगे, बिक जाएंगे, धोखा दे देंगे, दूसरी पार्टी में शामिल हो जाएंगे। तो जाहिर सी बात है, आप लोग बताइए समाजवादी पार्टी को सदस्य का चुनाव लड़ने में क्या फायदा है। इससे नुकसान ही नुकसान है। जैसे 17 सीटें तो हमारे जिले में तो कुल मिलाकर के 61 सीटें हैं। 17 पर जीती थी कम से कम, मैं बता रहा हूं 61 जगहों पर लोग अपना टिकट मांगेंगे। जिन लोगों को टिकट नहीं मिलेगा वे लोग बगावत कर देंगे। उनको चुनाव लड़ना ही लड़ना होता है। जिनको जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना होता है उनको टिकट उकट का मोहताज नहीं होना पड़ता, निर्दलीय लड़ जाते हैं, जीत भी जाते हैं। तो दोस्तों जाहिर सी बात है, 61 सीटों पर 61 हमारे जिले में 61 सीटें हैं जिला पंचायत सदस्य की। तो यहां पर हम कह रहे हैं कि 17 जो जीते थे तो और, लेकिन 17 मानिए, जो 17 जीते थे ये सब भाग गए, किसमें, बिक गए। तो जाहिर सी बात है कोई फायदा नहीं है। तो इसीलिए जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ना मूर्खता है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कहने को कहा जाता है तैयारी है, विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि डर करके भाग गए। मैं कहता हूं मत लड़ो। इसमें नुकसान ये भी होता है दोस्तों, जो जिला अध्यक्ष होते हैं समाजवादी पार्टी के हो या किसी भी अन्य पार्टियों के हो, अपने रिश्तेदारों को टिकट देते हैं, अपने नातेदारों को टिकट देते हैं, अपने सगे संबंधियों को टिकट देते हैं, अपने घर वालों को टिकट देते हैं, या टिकट को बेच भी लेते हैं। आरोप लगाते हैं, जिनको टिकटवा नहीं मिलता ना वे लोग आरोप लगाते हैं खुद है कि 3 लाख में बेच लिए, 4 लाख में बेच लिए, 5 लाख में बेच लिए। इससे संगठन की छवि भी धूमिल होती है और जिला अध्यक्ष लेकिन मलाई काटने के लिए तैयार रहते हैं। तो अखिलेश यादव ने मना कर दिया। लेकिन दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक चुनाव हो रहा है, एमएलसी का चुनाव। एमएलसी के चुनाव में समाजवादी पार्टी ने 9 प्रत्याशी घोषित किए हैं। 11 सीटों पर चुनाव हो रहा है। होगा पीडीए के नाम एकजुट मतदान सपा प्रत्याशी उत्तर प्रदेश विधान परिषद शिक्षक लखनऊ खंड सुशील कुमार पटेल। पटेल मतलब पीडीए को यहां पर मौका दिया जा रहा है समाजवादी पार्टी की तरफ से। अब इसमें क्या होता है, शिक्षक मैं वो भी बता रहा हूं। और जो प्रत्याशी घोषित किए गए हैं दोस्तों, शिक्षक के लिए बरेली मुरादाबाद में हाजी मोहम्मद दानिश अनवर को दिया गया है। उत्तर प्रदेश विधान परिषद स्नातक के लिए शशांक यादव को दिया गया है। उसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, देख सकते हैं 11 सीटों में से 9 सीटों पर प्रत्याशी घोषित कर दिए गए हैं। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, गोरखपुर फैजाबाद शिक्षक सीट से कमलेश को प्रत्याशी बनाया गया है, जबकि वाराणसी स्नातक से आशुतोष सिन्हा मैदान में है। इलाहाबाद झांसी स्नातक से मान सिंह यादव मैदान में है। दोस्तों वाराणसी से शिक्षक क्षेत्र से लाल बिहारी यादव मैदान में है। और इसके अलावा दोस्तों यहां देख सकते हैं आगरा अलीगढ़ में डॉक्टर चंद्र प्रकाश गुप्ता मैदान में है। मेरठ गाजियाबाद खंड से नितिन कुमार तोमर मैदान में है। सहारनपुर खंड से परमेंद्र भाटी, लखनऊ खंड से सुशील कुमार पटेल सपा के उम्मीदवार होंगे। बाकी 2 सीटों पर अभी घोषणा नहीं हुई, कर दिया जाएगा। इससे फायदा क्या होगा दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जाहिर सी बात है, जो शिक्षक, इसमें 2 पद होते हैं, एक शिक्षक एक स्नातक। और आपका जिला किसमें आता है वो भी मैं बता रहा हूं, फालतू वीडियो नहीं बनाता हूं। अच्छी वीडियो होती है, जानकारी वाली वीडियो होती है। शिक्षक में जो 3 वर्ष हो गया है पढ़ाते हुए कॉलेज में, स्कूल में ना, जो 3 वर्ष हो गया है जिसको पढ़ाते हुए, वही वोट दे सकता है।
मतलब इसके लिए वोटर लिस्ट में नाम जुड़ रहा है, आप लोग जुड़वा लीजिए। हाई स्कूल के बाद की बात कर रहे हैं तो कक्षा 4, 5, 6, 7, 8 के टीचर नहीं होते हैं। स्नातक में जिनको 3 वर्ष हो गया है, बीए, बीकॉम, बीएससी, बीटेक मतलब ग्रेजुएशन जिसको बोला जाता है, उन लोगों का नाम बढ़ रहा है। इसमें क्या क्या लग रहा है? इसमें दोस्तों जैसे शिक्षक के लिए भाई 3 साल का अनुभव लग रहा है कि 3 साल आपने पढ़ाया है, आधार कार्ड, पैन पैन नहीं लगेगा, फोटो लगेगी, नाम चढ़ा दिया जाएगा। स्नातक वाले के लिए जैसे कोई बीए, बीकॉम, बीएससी किया है या ग्रेजुएशन किया है, ग्रेजुएशन से संबंधित कोई भी डिग्री हो, तो उसको दोस्तों 3 वर्ष अगर पूरा हो गया तो उसकी फाइनल ईयर की मार्कशीट लग रही है, आधार कार्ड और फोटो, और नामांकन हो रहा है। नामांकन किस लिए हो रहा है? आपका नाम चढ़ाया जाएगा। दोस्तों यह चुनाव सभा के लिए महत्वपूर्ण इसलिए है, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो टीचर हैं, आप सबको पता है टीचर सरकार से बहुत खपा है, और जो ग्रेजुएशन पास करके लोग नौकरी की तलाश में वो भी खपा है। इससे समाजवादी पार्टी को जो 100 विधान परिषद की सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, 11 पे चुनाव हो रहा है, अगर 2 जीत जाती है, 3 जीत जाती है, 4 जीत जाती है, 5 जीत जाती है, 6 जीत जाती है, तो इससे 2027 के लिए मनोबल भी मिलेगा और उच्च सदन बोला जाता है विधान परिषद को। इसमें मौका भी मिल जाएगा, संख्या भी बढ़ जाएगी, और इसके अलावा शिक्षकों को जब कोई पार्टी एकजुट कर लेती है तो शिक्षकों का बहुत बड़ा योगदान होता है चुनाव में। आप सबको पता है, मैं बताने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, यहाँ पर जो ग्रेजुएशन किए हैं वो पढ़े लिखे ही माने जाएंगे। जो शिक्षक हैं उनसे बड़ा पढ़ा लिखा कौन है? तो यहाँ पर पढ़े लिखे लोग वोट देंगे, तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी के पास मौका है चुनाव जीतने का। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। हालांकि सरकार है बीजेपी की सरकार में कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजें हो जाती है, लोग नहीं जीत पाते। अब लोग कहते हैं भैया हमारा किस खंड में है? देखा भैया, जैसे लोकसभा होता है, अब उत्तर प्रदेश में 5 विधानसभा बराबर 1 लोकसभा है ना। तो जो ये एमएलसी की सीटें हैं, सीटों के नाम क्या है? देखो, जैसे लखनऊ स्नातक सीट का नाम है और शिक्षक सीट का नाम है। लखनऊ स्नातक के लिए 1 सीट, लखनऊ शिक्षक के लिए 1 सीट। शिक्षक के लिए अलग एमएलसी चुना जाएगा, स्नातक के लिए अलग एमएलसी चुना जाएगा। तो लखनऊ के अंदर लखनऊ वाले वोट देंगे, लखनऊ पूरे लखनऊ जिले वाले, हरदोई जिले वाले, खीरी वाले, सीतापुर वाले, बाराबंकी वाले, रायबरेली वाले, प्रतापगढ़ वाले। ये लोग कहाँ देंगे दोस्तों? ये लोग देंगे लखनऊ, इनका लखनऊ का क्षेत्र है। ये लखनऊ वाले हैं, मतलब इनकी सीट जो है, चाहे शिक्षक हो चाहे स्नातक हो, दोनों अलग अलग सीटें होती है, लखनऊ है। अब बनारस की सीट अलग है, जहां से मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं, मतलब सांसद है जहां से। बनारस की सीट ए है। देखो, बनारस वाले में आता है बलिया, गाजीपुर, जौनपुर, वाराणसी, चंदौली, भदोई, मिर्जापुर, सोनभद्र, ये जिला आता है। आगरा के लिए अलग सीट, दोनों दो सीट है भैया, एक स्नातक और एक शिक्षक। यहाँ पर स्नातक और शिक्षक दोनों है। आगरा, फिरोजाबाद, मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, एटा, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, औरैया, फर्रुखाबाद, कासगंज। मेरठ स्नातक शिक्षक के लिए क्या है? देखो, स्नातक अलग है, शिक्षक अलग है। बुलंदशहर, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, शामली, हापुड़ ना। इस सीट का नाम बता रहे हैं। बढ़िया से जो काम करिए, बढ़िया से करिए। कुछ लोग कहते हैं बड़ी वीडियो बनाते हो, अरे जब जानकारी बड़ी है तो वीडियो बड़ी होगी। दोस्तों, झांसी और इलाहाबाद स्नातक के लिए अलग सीट है, शिक्षक के लिए अलग सीट है। देख लीजिए आप लोग, अलग अलग चीजें हैं। प्रयागराज जिला, इसमें प्रयागराज वाले इसमें वोट देंगे, कौशाम्बी वाले वोट देंगे, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जालौन, झांसी, ललितपुर, बरेली, मुरादाबाद, ये सब वोट देंगे दोस्तों। सॉरी, ये वोट देंगे झांसी, ये सब वोट देंगे इलाहाबाद वाले। बरेली, मुरादाबाद अलग सीट है केवल शिक्षक के लिए। देख लीजिए, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद, अमरोहा, बिजनौर, संभल जिले, गोरखपुर, फैजाबाद शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में, बाराई, श्रावस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बस्ती, सिद्धार्थनगर, संत कबीर नगर, गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, आजमगढ़, मऊ, सुल्तानपुर, अमेठी, दोनों है इसी में। देखो ये है, अमेठी भी दिया है दोस्तों। अमेठी किस में आता है? अमेठी आता है गोरखपुर फैजाबाद वाले में, अंबेडकर नगर। तो आपको क्या लगता है कितनी सीट सपा जीतेगी? कितनी सीटें मिली है समाजवादी पार्टी को? 11 में 9 के प्रत्याशी घोषित हुए हैं। ये 2027 के लिए शुभ संकेत हो सकता है अगर समाजवादी पार्टी जीतेगी। आपकी क्या राय है? आप लोग अपनी राय को बताएं। नमस्कार।